दोस्तों ये एंड्रॉयड ऐप जो कि एक इनवॉइस जनरेशन और मैनेजमेंट ऐप है, मैंने कुछ ही मिनटों में गूगल एंटी ग्रेविटी से बनाया है। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि कैसे आप भी गूगल एंटी ग्रेविटी से एक रोबस्ट फुली फंक्शनिंग एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो। साथ ही दिखाऊंगा कि कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में भी आप एआई यूज करके इसमें जो भी बग्स होंगे, एरर्स होंगे, उसको फिक्स कर सकते हो, एपीके जनरेट कर सकते हो और गूगल प्ले स्टोर पे भी अपलोड करने का तरीका बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एंटी ग्रेविटी से ही कुछ ऐप आइडियाज मांगते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली यहां बोलूंगा कि कैन यू प्लीज गिव मी 5 एंड्रॉयड ऐप आइडियाज फॉर इंडियन यूजर्स। I don't want any AI powered features, just a simple use case based app ideas that can at least make 10,000 rupees per month. ओके, तो ये मेरा प्रॉम्प्ट हो गया। नाउ लेट्स सेंड दिस। ओके, तो पहला आइडिया है पीजी एंड रेंट मैनेजर। ओके, दूसरा है माइक्रो बिजनेस एस्टिमेट एंड जीएसटी बिल जनरेटर। ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो प्रॉब्लम है कि स्मॉल लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स नीड टू शेयर क्विक प्रोफेशनल सर्विस कोटेशंस एंड इनवॉइसेस विद क्लाइंट्स वाया व्हाट्सएप. Existing bookkeeping apps like Vyapar and खाता बुक are often too bloated, complex and expensive. ठीक है, ये काफ़ी सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट लग रहा है। फिर ऐप काम कैसे करेगा? तो फास्ट कैटलॉग होगा जिसमें लोकल लिस्ट ऑफ सर्विस प्रोडक्ट होगा और उसके प्राइजेज हो गए। पीडीएफ जनरेटर होगा, ठीक है। यूपीआई क्यूआर कोड इंटीग्रेशन होगा। नो एआई नीडेड, ठीक है। मोनेटाइजेशन क्या होगा? वाटरमार्क एंड कस्टमाइजेशन पेवॉल, ठीक है। सो मुझे लगता है इसके साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपली बोलूंगा ओके, सो आई वुड लाइक टू गो विद द आइडिया नंबर 2, माइक्रो बिजनेस एस्टिमेट एंड जीएसटी बिल जनरेटर. So now I want you to give me a brief description about the app, like how the app should work, what are the features should be there, and don't mention any technical aspect of the app. Just give me the brief description and the features that I should have in the app for the MVP. ओके, सो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आइडिया नंबर 2 के साथ जाना है और उसके लिए मुझे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दो और कौन कौन से फीचर्स चाहिए, ठीक है। और मैं वही डिस्क्रिप्शन और फीचर्स लेके सीधा ऐप बनाना शुरू करूंगा, ठीक है। नाउ लेट्स सबमिट दिस। ओके, तो ऐप का नाम है क्विक बिल्ड एंड कोड और बोल रहा है इट इज अ फास्ट क्लटर फ्री मोबाइल ऐप डिजाइन फॉर माइक्रो बिजनेस ओनर्स, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड लोकल शॉपकीपर्स इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। फिर कौन कौन से फीचर्स चाहिए? बिजनेस प्रोफाइल सेटअप चाहिए, उसमें माई बिजनेस डिटेल्स होना चाहिए, पेमेंट इन्फो होना चाहिए। सब कुछ काफी सही लग रहा है, ठीक है। सो लेट्स कॉपी दिस और अब हम एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट और फिर मैं यहाँ पे फोल्डर ऐड करता हूँ और फोल्डर का नाम देता हूँ क्विक बिल ऐप, ठीक है। लेट्स क्रिएट और अब मैं यहाँ सिंपली बोलूंगा बिल्ड मी एन एंड्रॉयड ऐप बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिटेल्स, मेक श्योर द ऐप इज फुल्ली फंक्शनिंग। ओके, और अब मैं यहाँ पे ये पूरा पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सबमिट दिस और मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। और देखो सबसे पहले ये एंड्रॉयड CLI स्किल देख रहा है जिसमें skill.md फाइल को पढ़ रहा है टू अंडरस्टैंड द रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड गाइडलाइंस फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट टास्क इन द इन्वायरमेंट। तो बहुत जरूरी है कि आपके एंटी ग्रेविटी पे एंड्रॉयड CLI स्किल है, ठीक है। और उसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। आप जाओ यहाँ कस्टमाइजेशन पे और फिर यहाँ पे बिल्ड विद गूगल प्लगइन्स पे आगे कस्टमाइज पे जाओ और देखो यहाँ पे ये एंड्रॉयड जो प्लगइन है वो आपको ध्यान रखना है कि इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है, डाउनलोडेड है, ठीक है। जब इसको डाउनलोड करते हो तो ये कई इंपॉर्टेंट स्किल्स जैसे यहाँ पे एंड्रॉयड CLI स्किल है वो ऐड करता है और जो दूसरे स्किल्स जरूरत है वो सभी यहाँ पे ऐड करता है फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। और अब यहाँ मुझे परमिशन मांग रहा है, सो लेट्स गिव इट यस, अलाउ ऑलवेज एंड्रॉयड इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। सबमिट करते हैं और अब एंड्रॉयड CLI में जितनी भी फाइल से वो इसने पढ़ा, देखा, समझा कि क्या होता है, कैसे करना है और फिर उसकी बेसिस पे इसने ये एंड्रॉयड इम्यूलेटर भी स्टार्ट कर दिया है जो कि यहाँ पे है। अब ये एंड्रॉयड इम्यूलेटर में हम ऐप तो यूज कर ही सकते हैं बट इसी इम्यूलेटर को यूज करके एंटी ग्रेविटी भी ऐप को टेस्ट कर सकता है, देख सकता है कि सब कुछ सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सब कुछ सेटअप करने के बाद इसने हमें ये इंप्लीमेंटेशन प्लान दिया है। सो लेट्स ओपन दिस और यहाँ बोल रहा है क्विक बिल एंड कोड इज अ प्रीमियम क्लटर free mobile app for micro business owners in India to generate GST compliant invoices and estimates with a built-in UPI QR code.
ये थोड़ा सा एडवांस लग रहा है, लेट्स सी कि कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे यूजर रिव्यू रिक्वायर्ड, जहां पे ये आपको टाइटल दिखे ना, मेक श्योर कि आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। वैसे तो हम टेक्निकल तो है नहीं, हम कोडर्स तो है नहीं, तो हो सकता है कि समझ में ना आए, बट स्टिल फिर भी पढ़ना। और अगर जहां पे लगता है कि भाई कुछ कंफ्यूजिंग है, क्या कर रहा है, तो उसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो या सिंपली एंटीग्रेविटी से भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे डेटा परसिस्टेंट है, तो यहाँ पे जेसोन यूज करेगा डेटा को सेव करने के लिए, ठीक है, और फास्ट एक्सेस के लिए। फिर यूपीआई क्यूआर कोड जनरेटर यहाँ पे करेगा, आई डोंट नो कैसे करेगा, बट लेट्स सी पीडीएफ जनरेशन भी होगा इसमें। फिर कॉन्टेक्ट इंपोर्ट भी होगा, ओके, तो जो हमारे फोन में जो कॉन्टेक्ट होगा उसको भी पिक कर सकता है, ठीक है। फिर प्रपोज चेंजेस होगा, क्या क्या करेगा, ओके। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन प्लान है कि कैसे इसको टेस्ट करेगा, मैनुअल वेरिफिकेशन भी है, ठीक है। काफ़ी लग रहा है सब कुछ सही है, तो लेट्स सबमिट दिस। और अब इसने टास्क डॉट एमडी फाइल क्रिएट कर दिया, जिसमें बेसिकली बता रहा है कि क्या क्या टास्क करेगा, और ये बारी बारी एक एक टास्क कंप्लीट करता है। यहाँ पे मार्क भी करता जाता है कि कौन कौन सा टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि आई विल मॉडिफाई ग्रेडल लिव्स डॉट वर्जन, तो जो ये फाइल जो एंड्रॉइड CLI से इसने यहाँ सेटअप किया था ना, उसको अब ये मॉडिफाई कर रहा है हमारे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, ठीक है। फिर यहाँ परमिशन मांग रहा है, सो लेट्स अलाउ दिस, ठीक है। और देखो यहाँ पे इसने एक्स मार्क कर दिया, मतलब कि ये वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो इसी तरीके से ये एक एक करके टास्क को कंप्लीट करता है और फिर उसी के बेसिस पे हमारे लिए पूरा ऐप बनाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे लगता है कि इसने पूरा ऐप कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद ये टेस्ट कर रहा है ऐप को, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये फेल हो जा रहा है, उसके बाद फिर रिव्यू कर रहा है कि भाई क्या गलती हुआ है, लाइन नंबर 123 में कुछ गलती हुआ है, उसको फिक्स करेगा। फिर देखो यहाँ पे फिर से टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे 4 सेकंड में फेल हो गया, फिर उसके बाद इस फाइल को एडिट कर रहा है। सो ये काफी अच्छे तरीके से करता है कि पूरा ऐप को टेस्ट करता है, देखता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है अपने हिसाब से, और फिर उसके बाद ये हमारे यहाँ पे एपीके जनरेट कर रहा है। जी हाँ, एंटी ग्रेविटी आपके लिए एपीके भी जनरेट कर देगा, उसके लिए यहाँ मुझसे परमिशन मांग रहा है। सो यस, लेट्स अलाउ दिस, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ टास्क में देखें, तो अब देखो इसने पूरा टास्क कंप्लीट कर दिया है। सिंपली यहाँ पे लास्ट बचा है डिप्लॉय एंड मैन्युअली वेरीफाई ऐप फीचर्स इन द इमुलेटर। सो अब हो सकता है कि ये इमुलेटर लॉन्च करेगा, इमुलेटर में ऐप लॉन्च करेगा और फिर यहाँ पे इसको टेस्ट करना शुरू करेगा। सो लेट्स सी, देखो यहाँ पे इसने एपीके क्रिएट कर दिया है और फिर अब डिबग एपीके जो है वो इमुलेटर पे रन करेगा, और शायद उसी के लिए मुझसे परमिशन मांग रहा है। सो लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहाँ इसने ऐप लॉन्च कर दिया है, अब यहाँ पे भी इसको टेस्ट कर रहा है, देख रहा है सब कुछ सही है या नहीं, स्क्रीनशॉट ले रहा है हर स्टेप्स पे, ठीक है। और देखो यहाँ बोल रहा है कि आई विल मार्क द मैनुअल वेरिफिकेशन टास्क एज कंप्लीटेड इन टास्क डॉट एमडी, और फिर उसके बाद इसने वॉक थ्रू डॉट एमडी फाइल क्रिएट किया है, और बेसिकली इस तरीके से हमारा पूरा ये ऐप बन चुका है। काफी सही है, राइट। सो लेट्स गिव इट अ टेस्ट, देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो लेट्स क्रिएट ए न्यू एस्टिमेट, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर एस्टिमेट नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ क्लाइंट डिटेल्स है, तो क्लाइंट डिटेल्स यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई सेव नहीं किया हमने क्लाइंट डिटेल को। फिर आइटम एंड सर्विसेज ऑन ऑफ कैटलॉग है, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, लाइक लेट्स से वीडियो एडिटिंग, रेट है लेट्स से 15,000 क्वान्टिटी 1 GST 18%, ठीक है। यहाँ चूज भी कर सकते हैं GST अलग अलग, काफ़ी सही है, ठीक है। लेट्स ऐड दिस, तो यहाँ पे ऐड भी हो गया, तो 17,700 टोटल हो गया है, ठीक है। फिर हमें एक नया क्लाइंट भी ऐड करना है, जो कि हम यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी क्लाइंट हमने सेव ही नहीं किया है, ठीक है। सो इनवॉइस बिल में क्या आता है, यहाँ पे भी हम क्लाइंट को चूज नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्लाइंट हम कहीं से ऐड कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सो क्लाइंट्स में हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्लाइंट ऐड करते हैं, यस। तो यहाँ पे मैं क्लाइंट ऐड कर सकता हूँ, नंबर देते हैं 9876543210, ठीक है। बिलिंग एड्रेस कुछ भी ऐड करते हैं, स्टेट दिल्ली, सेव दिस, ठीक है। और अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पे नया एस्टिमेट क्रिएट करूँ, तो मैं अब यहाँ पे क्लाइंट भी चूज कर पा रहा हूँ। कितना सही है, दिस इज सो परफेक्ट। एक प्रॉम्प्ट में इसने लगभग पूरा परफेक्ट ऐप हमें बना के दे दिया है। दिस इज सो कूल, राइट। और अब अगर आपको इसका एपीके फाइल चाहिए, तो सिंपली आपको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाना है। जैसे देखो यहाँ पे क्विक बिल्ड ऐप है, ठीक है, यहाँ पे जाओ, आप आ जाओ ऐप्स पे, फिर यहाँ बिल्ड पे आओ, और फिर यहाँ पे आओगे आउटपुट्स पे, ठीक है। यहाँ पे देखो एपीके नाम का फोल्डर है, यहाँ पे आपको डिबग में ये एपीके फाइल मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में व्हाट्सएप, ब्लूटूथ या यूएसबी के थ्रू भेज सकते हो और इंस्टॉल करके वहाँ भी
टेस्ट कर सकते हो। पर अगर आपको सही तरीके से टेस्ट करना है, इसमें और भी फीचर्स ऐड करना है, इसमें कुछ बग्स है उसको भी फिक्स करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एंड्रॉयड स्टूडियो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सिंपली इस पेज पे आओ और यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम पे, और जो भी रिकमेंडेड सेटिंग होगा उसके साथ इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। सिंपली यहाँ ओपन पे क्लिक करो और जहाँ पे आपका वो ऐप का प्रोजेक्ट है, फोल्डर है, आप सिंपली वहाँ जाओ। जैसे यहाँ पे क्विक बिल ऐप का फोल्डर है, सिंपली यहाँ पे इसको ओपन कर दो और देखो यहाँ पे पूरे फाइल्स लोड कर दिया इसने। जितने भी ऐप के फाइल्स है सब लोड हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पे एडिट कर सकते हो, कुछ भी जो भी चेंज करना है वो कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट का नॉलेज है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट मेरी तरह हो तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, सो सिंपली अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो यहां पे अब ये एक अपना एंड्रॉयड इमुलेटर पे ओपन करेगा ऐप को। देखो यहाँ पे ये ओपन कर रहा है। ठीक है, काफी सही है, राइट। सो अब मैं चाहूँ तो यहाँ इसको टेस्ट कर सकता, देख सकता हूँ क्लाइंट्स में क्या है। देखो क्लाइंट्स में वो डेटा भी यहाँ पे सेव किया हुआ है। बहुत सी लोकली मुझे लग रहा है सबको डेटा सेव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी आ गया। फिर कैटलॉग में अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे हम चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं अलग अलग सर्विसेज। वाह, काफी सही है, राइट। बट लेट्स से कि मुझे कुछ चेंजेस करवाना है, कुछ फिक्स करवाना है, पर मुझे कोडिंग तो आता नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी हमें एआई एजेंट मिलता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एजेंट का। आप यहाँ पे जेमिनाई यूज कर सकते हो। सिंपली अपने जेमिनाई अकाउंट से यहाँ पे साइन अप कर लेना और फिर यहाँ पे चैट करना शुरू कर सकते हो। ऑब्वियसली ये कोटा के अंदर ही आता है, जो यूसेज कोटा मिलता है उसके अंदर ही। देखो यहाँ पे दिखा रहा है एआई प्रो प्लान में हूँ मैं। ठीक है, सो यहाँ पे सजेशन है कि मेक माई थीम्स कलर स्कीम वार्मर। ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस, देखते हैं क्या करता है। तो देखो यहाँ पे जो भी रिलेटेड फाइल्स है उसको सर्च कर रहा है और उसमें कोड एडिटिंग करना शुरू कर चुका है। और देखो यहाँ बोल रहा है कि द थीम्स कलर स्कीम हैज बीन अपडेटेड टू वार्मर पैलेट मूविंग फ्रॉम कूल इंडिगोज एंड स्लेट्स टू वार्मर टेराकोटा एम्बर एंड क्रीम टोन्स। काफी सही है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कौन कौन से फाइल्स ने एडिट किया है। आप यहाँ ऊपर देख भी सकते हैं क्या क्या चेंजेस किया है इसने। और अगर आपको चेंजेस अप्रूव करना है या नहीं करना है वो यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कीप ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो जितने भी इसने एडिटिंग किया वो सब अप्रूव हो गए हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू द रनिंग डिवाइस और देखते हैं। सो लेट्स रीलोड। और देखो यहाँ पे इसने पूरा डिजाइन थीम चेंज कर दिया है। दिस इज मच बेटर, राइट। ये काफी सही लग रहा है। दिस इज वे बेटर। ओके, सो इस तरीके से आप इसमें कुछ भी, कोई भी नया फीचर्स ऐड करना है, कलर डिजाइन चेंज करना है या कुछ भी नया स्क्रीन ऐड करना है, वो आप यहाँ पे करा सकते हो। और अब अगर आप अपने ऐप से सेटिस्फाइड हो, लगता है सब कुछ सही है, तो आप इसको अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो, दोस्तों से शेयर कर सकते हो, और भी रिव्यू लेने के लिए, फीडबैक लेने के लिए। और तो और आप इसको गूगल प्ले स्टोर पे भी पब्लिश कर सकते हो। पर उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपको इसी ऐप का दो अलग अलग फॉर्मेट जनरेट करना पड़ेगा। और ये दो अलग अलग फॉर्मेट है, एपीके और एएबी। और इन दोनों का ही अलग अलग यूज केसेस है। एपीके जो होता है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन में, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो, यूएसबी के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, इवन व्हाट्सएप से भी आप ये फाइल भेज सकते हो। ए भी जो होता है वो आपको यूज करना होगा गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के लिए। आप गूगल प्ले स्टोर पे ये एपीके फाइल अपलोड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब अगर बात करें इंस्टॉलेबल का, तो ऑब्वियसली आप एपीके को इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम पे, एंड्रॉइड डिवाइसेस पे इंस्टॉल कर सकते हो, पर एबी को आप अपने फोन में इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको इसको एपीके में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐप साइज की बात करें तो एपीके थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि ये सारे एसेट्स रखता है हर डिवाइसेस के लिए। ठीक है, पर ए बी जो होता है वो अलग अलग यूजेस के लिए अलग अलग साइज में होता है। अगर आप एक बेसिक फोन यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि ऐप का साइज थोड़ा छोटा होगा, पर अगर आप हाई एंड डिवाइस यूज कर रहे हो तो शायद हो सकता है कि उस ऐप का साइज बड़ा होगा। ये सब कुछ गूगल प्ले स्टोर डिसाइड करता है कि आप किस फोन में इसको इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, आप इसको अपलोड करते हो? नहीं, आप इसको अपलोड नहीं करते गूगल प्ले स्टोर पे, पर इसको अपलोड कर सकते हो। इनफैक्ट यही मैंडेटरी फॉर्मेट है अपलोड करने का गूगल प्ले स्टोर पे। और आप एपीके को ब्लूटूथ और यूएसबी के थ्रू आराम से ऑफलाइन शेयर कर सकते हो, पर ए बी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा टेक्निकल होता है। बंडल्स टूल पूरा चाहिए होगा ऑफलाइन शेयर करने के लिए। सो आपको ये एपीके और ए बी दोनों फाइल फॉर्मेट जनरेट करना होगा अपने ऐप के लिए। ठीक है, और उसके लिए सिंपली आप आ जाओ यहाँ पे बिल्ड पे। ठीक है, मेन्यू में आ जाओ बिल्ड पे, और फिर यहाँ देखो आपके पास ऑप्शन है जनरेट ऐप बंडल्स और एपीकेस। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है,
जनरेट एपीकेस और जनरेट बंडल्स। जो जनरेट एपीके पे क्लिक करते हो तो अब ये पूरा रन करेगा और आपके लिए ये पूरा ऐप बनाएगा। देखो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड रनिंग हो रहा है, ये पूरा ऐप बना रहा है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ कुछ एरर आ रहा है, वार्निंग भी आ रहा है, ठीक है। सो इसको फिक्स करने के लिए हम सीधा जाएंगे यहाँ एजेंट पे और मैं यहाँ पे बोलूँगा फाइंड एंड रिजॉल्व ऑल द वार्निंग एंड एरर्स इन द ऐप। ठीक है, ये हो गया। लेट्स सबमिट दिस, देखते हैं क्या बोलता है। ओके, तो यहाँ पे इसने कई फाइल्स एडिट किए हैं, उसके बाद बोल रहा है कि रिजॉल्व डिप्रिसिएशन, जो भी इसने अपडेट किया सब कुछ यहाँ दिखा रहा है, पर अभी भी यहाँ पे ये वार्निंग रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई अगेन, और इस बार फिर से हम इसका एपीके जनरेट करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। ओके, तो इस बार भी एरर आ रहा है, सो लेट्स ट्राई टू फिक्स विद एआई, ठीक है। सो यस, लेट्स गो विद ओके। और यहाँ पे इस बार क्या हुआ है कि हमने स्पेसिफिकली यही एरर बता दिया कि ये एरर है, इसको फिक्स करो, ठीक है। हमने इस बार ये नहीं बोला कि पूरा जितने भी एरर है वार्निंग है उसको ढूंढो और फिर फिक्स करो। सो लेट्स होप कि इस बार हो जाए। और देखो यहाँ से अब ये एरर और वार्निंग का साइन हट चुका है और बोल रहा है कि आई फिक्स द अनरिजॉल्व रेफरेंस एरर बाय क्रिएटिंग मिसिंग मेन स्क्रीन कंपोजेबल इन .com। तो जो भी जरूरत था उसने वो जनरेट किया और फिर इसने पूरा एरर रिजॉल्व कर दिया। काफ़ी सही है, राइट। और अब यहाँ पे हम फिर से ट्राई करते हैं, लेट्स बिल्ड एंड जनरेट एपीके। और देखो इस बार ये सक्सेसफुल हो गया है। और अगर आप यहाँ पे लोकेट पे क्लिक करोगे तो एकदम डायरेक्टली आपको वहीं पे लेके जाएगा जहाँ पे ये एपीके है। और अब इस एपीके को आप व्हाट्सएप के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू अपने सिस्टम पे, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भेज सकते हो और वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ये एपीके फाइल व्हाट्सएप पे शेयर किया है, सिंपली यहाँ क्लिक करो और फिर यहाँ पे ओपन फाइल पे क्लिक करो। वार्निंग दे रहा है कि हाँ हार्मफुल हो सकता है। देखो ऐप का नाम है क्विक बिल, तो लेट्स इंस्टॉल दिस। और ये ऐप इंस्टॉल हो गया, सो लेट्स ओपन। देखा कितना आसानी से पूरा ऐप इंस्टॉल भी हो गया आपके फ़ोन में। और देखो सेम वही एग्जैक्ट यूआई है, राइट। बहुत सही लग रहा है। थोड़ा बहुत यूआई में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, जैसे एस्टिमेट का यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए था। बट लेट्स सी कि हम यहाँ पे क्लाइंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट्स क्रिएट अ न्यू क्लाइंट। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ अगेन राज, ठीक है, रा हो गया राज। फ़ोन नंबर देते हैं कुछ भी 98673532 1, ठीक है। एंड बिलिंग एड्रेस में देते हैं एंड दिल्ली स्टेट में, ठीक है। और अब हम जाते हैं वापस और अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक नया इनवॉइस, ठीक है। तो इनवॉइस नंबर 10 हो गया। क्लाइंट हम चूज़ करते हैं राज को यहाँ पे, ठीक है। आइटम हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो आइटम हमने कोई ऐड किया ही नहीं है, तो कैटलॉग इज़ एम्प्टी, तो हमें कैटलॉग में कुछ ऐड करना होगा तब जाके होगा आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हम खुद कोई ऐड ही नहीं कर सकते, यहाँ पे भी कहीं प्लस का ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है। बट फिलहाल लेट्स गो बैक और अब यहाँ पे हम कैटलॉग भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से कि मैं जाता हूँ वेबसाइट डेव, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट लेट्स से कि मैं यहाँ देता हूँ 50,000, जीएसटी 18% हो गया। नाउ लेट्स गो बैक और अब हम न्यू इनवॉइस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट क्लाइंट एंड सर्विसेज के लिए यहाँ पे हम चूज़ करते हैं वेबसाइट डेव। बहुत स्मूथली काम कर रहा है, दिस इज़ सो कूल। यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है यूआई में, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ जहाँ गड़बड़ हो रहा है आप इसको स्क्रीनशॉट लो और फिर वहाँ पे आप जाके चाहे तो एंड्रॉइड स्टूडियो के एजेंट पे दे सकते हो या एंटीग्रेटिव में दे सकते हो, बोल सकते हो यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है यूआई में, इसको फिक्स कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 59,000 हो गया टोटल एंड लेट्स सेव एंड व्यू। और अब यहाँ पे भी गड़बड़ हो रहा है, मार्क पेड का यूआई ठीक करना होगा। तो ये देखो सब कुछ हो गया है। सो अब मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ डायरेक्टली। देखो ये पीडीएफ फॉर्मेट में आया है, वाह बहुत ही सही है, राइट। लेट्स सबमिट दिस और देखो ये आ गया, इनवॉइस चला गया। बहुत ही अच्छा है। ऑब्वियसली इसमें और भी बहुत कुछ इम्प्रूव करना होगा, पर एक बार आपने इसके सारे एरर रिजॉल्व कर दिए और ऐप पूरा रेडी कर दिया तो उसके बाद आपको सिंपली इसका .aab फाइल जनरेट करना है। उसके लिए आपको सिंपली वापस अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आना है और बिल्ड पे जाना है और फिर यहाँ से आप जनरेट बंडल पे क्लिक करके इसका बंडल जनरेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे लोकेट पे क्लिक करोगे तो अगेन आपके पास यहाँ पे ऐप debug.aab फाइल फॉर्मेट आ चुका है। और उसके बाद आप आ जाओ सीधा गूगल प्ले कंसोल पे, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। यहाँ पे आने बाद सिंपली साइन इन पे क्लिक करो और फिर अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपना .aab फाइल फॉर्मेट अपलोड करना है। ऑब्वियसली उसमें और भी डिटेल देना होगा कि ऐप का नाम क्या है, क्या करता है, स्क्रीनशॉट सब कुछ प्रोवाइड करना होगा। और उसके बाद अगर गूगल उसको अप्रूव करता है तो आपके प्ले स्टोर पे आ जाएगा। अगर अप्रूव नहीं करता है तो वो रीज़न दे सकता है कि क्यों, क्या गड़बड़ी हो रहा है, किस लिए रिजेक्ट कर रहा है, और उसको आप फिर से रिजॉल्व करने के बाद फिर से ट्राई
कर सकते हो। सो आपने देखा कि कितना आसानी से अब आप एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हो और फ़ोन में इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। साथ ही गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश करके पैसे भी कमाना शुरू कर सकते हो। ऑब्वियसली ये उतना आसान नहीं है जितना आसान मैं बोल रहा हूँ, जितना आपको लग रहा है सुनने में। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशंस होगा, आपने देखा कि काफ़ी एरर आते हैं, उसको रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। पर एक बार आपने सब कुछ कर लिया तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में होता क्या-क्या है, कैसे इसको मोनेटाइज़ भी कर सकते हो। बाकी आगे की वीडियोज़ में मैं जैसे-जैसे कुछ नया सीखूँगा, समझूँगा, वैसे आपको बताता जाऊँगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल और अगर कुछ नया सीखने को मिला, पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड अगेन सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।